हाँ। तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो कोशिश करते हैं एक्स की वैल्यू आ जाए, वाई की वैल्यू आ जाए, जेड की वैल्यू आ जाए। हाँ हाँ। बट होगा क्या ना, हाँ। यहाँ पे तीनों में से किसी की वैल्यू ही नहीं अभी आएगी। क्या अब करना है कैसे सर? करोगे बताओ? सर इसमें तो अभी भी 3 वेरिएबल है। क्या बोल रहे हैं सर, एक सेकंड सर, कुछ तो टंग ट्विस्टर कर दिया इसने। नमस्कार जनता, मैं विद्यार्थी अर्जुन के रूप में कुमार अंशु मैं गुरु द्रोणाचार्य के रूप में नितिन गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं लीनियर इक्वेशन के इस एप्पल ऑरेंजेस एंड मैंगोज के सवाल में, जो कि कैट 2021 के स्लॉट 1 पॉइंट से लिया गया है। सर लीनियर इक्वेशन एप्पल ऑरेंजेस मैंगो देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि 2 3 4 वेरिएबल्स आने वाले हैं इसमें? बिल्कुल सही। अब तीन वेरिएबल तो तुम्हें सामने ही दिखाई देगा, एप्पल, ऑरेंज एंड मैंगोज। मैंगोज। तो भाई हिंट मिल गया, इसमें कोई खास ऐसी चीज सर? इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि तीनों इक्वेशंस के बीच रिलेशनशिप फाइंड आउट। ओके, तो सर वो तो आम बात है, तो इसमें वो कुछ तो ऐसी। आम बात है, तो होता है कि हम ट्राई करते हैं, हाँ तीन वेरिएबल है एक्स वाई जेड, तो कोशिश करते हैं एक्स की वैल्यू आ जाए, वाई की वैल्यू आ जाए, जेड की वैल्यू आ जाए। हाँ हाँ। बट होगा क्या ना, हाँ। यहाँ पे तीनों में से किसी की वैल्यू ही नहीं है। नहीं, झूठ बोल रहा है। लेट्स सी, कुछ तो सरप्राइजिंग सरप्राइजिंग सा लग रहा है। आइए एक काम करते हैं, इसको देखते हैं आगे जाकर के कि इसमें क्या होने वाला है, सर ने क्या छुपा रखा है, और इसमें गुरु मंत्र है या घोड़ागिरी, वक्त ही बताएगा। तो क्वेश्चन आपकी बड़ी स्क्रीन पर ये रहा। तो इससे पहले कि इस वीडियो को आप आगे बढ़ा के देखें, सबसे पहले क्या करना है, इसको पॉज करिए, इसको फटाफट 3 से 5 मिनट अटेम्प्ट करिए, वापस आइए और फिर वीडियो रिज्यूम करिएगा। तो चलिए इसको अटेम्प्ट करिए। Okay, so the question is, a basket of 2 apples, 4 oranges and 6 mangoes costs the same as basket of 1 apple, 4 oranges and 8 mangoes. सर पहले तो मैं मेरे को ऐसा लगता है सर इसको लिखते ही चले जाते हैं, ठीक है, वरना फिर आगे पढ़ते जाएंगे, पीछे भूलते जाएंगे, अपना जो बिल्कुल। इतिहास रहा है। फर्स्ट बास्केट में क्या है? सर बास्केट वन में 2 एप्पल को ए बोल देते हैं, तो 2 तो ए। व्हाट डज ए रिप्रेजेंट? ए रिप्रेजेंट्स, हाँ वेरी गुड क्वेश्चन, मैं नहीं दिखाऊंगा। द कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट ऑफ द ए, यस, कॉस्ट ऑफ एप्पल इज इक्वल टू ए। ठीक है, तो 2 ए ए प्लस प्लस 4 ओ प्लस प्लस 6 6 एम। एम। सो ये क्या हो गया? टोटल कॉस्ट। कॉस्ट हो गया पहले बास्केट का, बिल्कुल, विच इज सेम एज बास्केट ऑफ 1 ए ऑलराइट, प्लस 4 ओ प्लस 8 एम। परफेक्ट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इसमें। और अब बास्केट ऑफ 8 ऑरेंजेस एंड 7 मैंगोज। ओके, तो इसका भी कॉस्ट सेम है, तो दैट इज इक्वल टू 8 ओ प्लस 7 एम। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन सा लग रहा है सर, आगे पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं। ठीक है, बोलते हैं कि देन द नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बास्केट ऑफ मैंगोज दैट हैज द सेम कॉस्ट एज द अदर बास्केट इज। क्या बोल रहे हैं सर, एक सेकंड सर, कुछ तो टंग ट्विस्टर कर दिया इसने। देन द नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बास्केट ऑफ मैंगोज दैट हैज द सेम कॉस्ट एज द अदर बास्केट्स इज। अच्छा, बेसिकली अदर बास्केट्स मतलब B1 B2 B3 जो हमारा ऊपर अभी हमने निकाला है, हाँ। अगर हम इसको पूरे मैंगो का बास्केट बना दें, यस, शाबाश बेटा। तो उसमें कितने मैंगोज रखेंगे? तो इसको मैं मतलब इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, इज इक्वल टू यस, से एक्स मैंगोज है तो एक्स इंटू एम, मतलब एक्स, परफेक्ट, जिसमें एक्स का वैल्यू में निकालना है, यही है ना दैट्स सर? राइट। लड़के को समझ में आ गया बिल्कुल। बार बार झूठ बोलो। सो सॉल्व करना शुरू करें। यस सर, तो फर्स्ट टू इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। कर दे सर। हाँ, सो 2a माइनस ए इज इक्वल टू ए यस, प्लस 4o माइनस 4o तो कैंसिल आउट हो गया सर, इसको हटा ही देते हैं, प्लस 6m माइनस 8m इज इक्वल टू माइनस 2m सो ए माइनस 2m इज इज इक्वल इक्वल टू टू 0। एक इक्वेशन बन गया। दूसरा उठाते हैं सर, इन दोनों भाइयों को सॉल्व करते हैं, तो a माइनस, ओहो इसमें तो a ही नहीं है, तो a को a लिख देते हैं, यस, a 4o माइनस 8o तो माइनस 4o, और 8m माइनस 7m इज इक्वल टू m, तो प्लस m, दिस इज इक्वल टू 0। ऑलराइट। अभी अभी क्या अब करना है कैसे सर? करोगे बताओ? सर इसमें तो अभी भी 3 वेरिएबल है। अगर तीन इक्वेशंस देते हैं तो क्या आता है स्टैंडर्ड तरीका सॉल्व करने का? अब तुमने फर्स्ट टू को सॉल्व कर लिया, हाँ नेक्स्ट टू को सॉल्व कर लिया, हाँ, अब क्या करोगे? अरे हाँ, इन ए दोनों और को सी को सॉल्व करके, B1 और B3 के बेसिस पे बताता हूँ, चलिए ठीक ठीक है। तीसरा अब इक्वेशन मैं है, इसे अलग से लिख देता हूं, दैट इज 2a प्लस 4o प्लस 6m इज इक्वल टू 8o प्लस 7 है। 7। अब इसको सॉल्व करके क्या आता है? बताओ। इसको सॉल्व करके आता है 2a हाँ, माइनस 4o माइनस 4o, माइनस m यस। इज इक्वल टू 0 हो गया सर। अब इस तो सबको अभी मिला भी के क्या हो solve गई? पहले भी तीन इक्वेशन थे, अभी भी तीन इक्वेशन है।
ज्यादा कुछ फर्क नहीं है लाइफ में। तो क्या फर्क पड़ा तो इससे? सर इसमें से वेरिएबल रिड्यूस करते हैं ना सर, कैसे एक को तो reduce उड़ाते हैं। अब जैसे कि इसमें ठीक है। से पहले दो से ए को उड़ा देते हैं सर, ठीक। दोनों में ए है ना, तो अगर मैं ए इज इक्वल टू 2m तो ए कर देंगे तो क्या आ जाएगा? तो मैं ऐसे कह सकता हूँ, जो इतना जो हम घोड़ागिरी कर रहे हैं हम्म, इसको एक्चुअली इतना करने की जरूरत नहीं। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज, मुझे ए की वैल्यू, एम की वैल्यू, ओ की वैल्यू क्या है इससे कोई मतलब नहीं। हाँ बात तो सही है। जो क्वेश्चन है उसमें क्या है, द नंबर ऑफ मैंगोज इन अ बास्केट ऑफ मैंगोज। तो जो बास्केट, अगर उस बास्केट में सारे के सारे मैंगोज है तो मैं कितने मैंगोज डालूंगा। डालूंगा। इज दैट क्लियर? तो सर मैं ये कर सकता हूं ना कि एप्पल और मैंगोज के बीच में रिलेशनशिप, हम्म ऑरेंज और मैंगोज के बीच में रिलेशनशिप। तो बेसिकली एप्पल को मैंगोज के टर्म्स में लिखना है और ऑरेंज को किसके टर्म्स में लिखना है? मैंगोज के टर्म। दैट्स राइट। ओ, तो इतना करने की जरूरत पर नहीं उसको है। लिख, उसको डालेंगे कहाँ पे फिर से? ठीक है, मैं बताता हूं। हम्म। तो सबसे पहले तो ये मैं इरेज कर, सो ये थी मेरी इक्वेशन। जय बात। चलो सॉल्व करते हैं। हम्म फर्स्ट टू इक्वेशंस को सॉल्व करता हूं मैं। तो ये आया था तुम्हारा a माइनस 2m इज इक्वल टू 0। यस सर। तो a इक्वल टू क्या हो गया? 2m हो गया 2m। सर। ओके, यस सर। नाउ अब नेक्स्ट टू इक्वेशन को सॉल्व करता हूं मैं। बट अब ध्यान रखो, अब जो a की वैल्यू हाँ। वो n के टर्म्स में रिप्रेजेंट करो दोनों इक्वेशंस में। ओ यस, पहले से ही डाल दो। पहले से ही डाल दो। तो सर इसका मतलब सेकंड इक्वेशन में मैं हाँ। a इज इक्वल टू 2m पुट कर देता हूँ। बिल्कुल, तो और क्या थर्ड आएगा? इक्वेशन को साथ मिला के उसका खिचड़ी बनाते हैं ना। That's right. तो क्या आएगा? 2m यस प्लस 4o यस प्लस 8m यस, इज इक्वल टू 8o प्लस 7m। दैट्स राइट। छह बात। हाँ, अब सर इसमें से अब तो सब m को जोड़ दिया तो 10m प्लस 4o इज इक्वल टू 8o प्लस 7m। दैट्स राइट। इसको पूरा का पूरा सॉल्व कर लेते हैं। हाँ, तो 2m प्लस 8m क्या होगा? 10m हो गया और उधर से 7m सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 3m हो गया। तो 3m हाँ, इज इक्वल टू, एंड 8o माइनस 4o इज 4o, सो 3m इज इक्वल टू 4o। सो अब मुझे एप्पल मैंगोज के टर्म से पता है, ऑरेंज भी मैंगोज के टर्म से पता है। जय बात। सो अब क्या करते हैं, लास्ट की ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व। हाँ, अब ऑरेंज, यहाँ पे 8 ऑरेंज था, जय बात। 4o इक्वल टू 3m, सो 8o इज इक्वल टू हाउ 6m. मेनी m? दैट इज 6m। यस सर। तो राइट डाउन 6m एंड प्लस 7m इज इक्वल टू x इंटू m। x इज इक्वल टू 13 सर। दैट्स राइट। तो सर यहाँ तो मैंने भी फिर से खिचड़ी बना दी। हाँ। इतनी सिंपल क्वेश्चन में खिचड़ी बना दी, बट दिस वाज अ वेरी सिंपल लो हैंगिंग फ्रूट। तो सर ये जो इक्वेशन सॉल्व करने वाला जो फंडा होता है, हमारी टेंडेंसी जनरली यही हो जाती है ना कि पहले ए बास्केट 1 बास्केट 2 का इक्वेशन बना दिया, फिर बास्केट 2 बास्केट 3 का इक्वेशन बना दिया, फिर बास्केट 1 बास्केट 3 भूल जाते कभी कभी पर उसको ही बना दिया, तो 3 इक्वेशन से 3 इक्वेशन में आके अटक गए, तो उससे कोई फायदा ही नहीं हो रहा था। देखो यहाँ पे क्या है ना कि ऑरेंज, एप्पल्स एंड मैंगोज, ठीक है, और दूसरा एक फोर्थ इक्वेशन भी है x इंटू m। तो मुझे हर एक को मैंगोज के टर्म में रिप्रेजेंट करना। यस So सर। there is no point of solving the three equations and finding what is O, what is M and what is E. ये बहुत ही मजेदार क्वेश्चन तो था, लेकिन इसमें जो मैं बेसिक मिस्टेक कर रहा था, क्या कर रहा था, 3 वेरिएबल के इक्वेशन को सॉल्व कर रहे थे, तो मुझे पहले 2 इक्वेशन से ही एक वेरिएबल रिड्यूस कर देना चाहिए, फिर नेक्स्ट 2 इक्वेशन से दूसरा वेरिएबल भी रिड्यूस कर देना चाहिए, ताकि सब कुछ एक वेरिएबल के टर्म में निकल जाए। तो यही इसका टिप फाइनली यही निकल के आता है ना। That's right. तो अभी तक होपफुली आपने एक नोटबुक संवेग के नाम बना दिया, नहीं बनाया तो फटाफट एक नोटबुक लो और संवेग के इन सारे वीडियोस में जो भी हैक्स हम आपको बता रहे हैं उसको प्लीज नोट करके रख लो एग्जाम्पल के साथ। बहुत काम आएगा दोस्तों कैट के पहले, फिर बाद में बोलना मत कि मैंने आपको बोला नहीं था। स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो भाई, क्योंकि आसान है, हो जाएगा, नहीं हुआ तो बना देंगे। चलिए टेक केयर करिए, टाटा एडियोस, बाय बाय, जय हिंद। अमुक डुमुक अमाल डुमाल, अमुक डुमुक अमाल डुमाल।